हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम प्रोनाउन के बारे में यानी सर्वनाम के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है, परिभाषा इसकी, प्रोनाउन is a word which is used in place of a noun. Pronoun is a word which is used in place of a noun. यानी वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। इससे पहले वाला वीडियो नाउन का बना हुआ है, उसको प्लीज देख लीजिएगा आप लोग। ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है? प्रोनाउन 8 प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। हमको इससे इंग्लिश में भी मदद मिलेगी और हिंदी में समझने की मदद मिलेगी, यानी दोनों सब्जेक्ट हमारे साथ साथ कवर हो जाएंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। सर्वनाम के प्रकार हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे किसे कहते हैं? क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे इसमें आ जाएगा, एज लिखा है, आई शब्द कहीं पर सेंटेंस में आ गया, वी, यू, दे, ही, सी, इट, मी एक्सेट्रा। यानी जहां पर भी आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, मी आदि शब्द वाक्यों में आते हैं तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यह किसी व्यक्ति, वस्तु, पक्षी या उनके नाम पर आ सकता है कहीं पर वाक्यों में, तो इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब निजवाचक। निज मतलब स्वयं या आपका, तो माई सेल्फ, योरसेल्फ। आप इस काम को या मैं इस काम को स्वयं कर लूंगा, मैं इस काम को खुद कर लूंगा। वाक्य में कहीं पर माई सेल्फ है या इस काम को आप खुद कर लेंगे, योरसेल्फ। माई सेल्फ या योरसेल्फ जहां पर आए तो वहां पर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम होता है। ये वाक्यों का ध्यान हमको सेंटेंसेस में रखना पड़ेगा, वाक्यों में रखना पड़ेगा। जहां पर भी ये शब्द आएंगे, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, मी, ये शब्द आएंगे, इट मींस यह क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। जहां पर भी सेंटेंसेस में माई सेल्फ या योरसेल्फ आता है, सेंटेंस ऐसे, सेंटेंस के बीच में माई सेल्फ, योरसेल्फ इंग्लिश में लिखा रहता है, खुद कर लूंगा या खुद आप कर लोगे, तो यहाँ पर खुद शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन यानी दृढ़तावाचक सर्वनाम। इसमें आता है जैसे हरसेल्फ। हरसेल्फ आता है दृढ़तावाचक सर्वनाम में। जैसे आई शैल डू द वर्क, ये तो उसमें आएगा, माई सेल्फ में आएगा। यहाँ जहां पर भी सेंटेंस में मतलब हरसेल्फ शब्द आ जाए, सेंटेंस में जहां पर भी हरसेल्फ शब्द आ जाए वो दृढ़तावाचक है, यानी कि पक्का है, दृढ़ है, तो दृढ़तावाचक सेंटेंस होगा यानी एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। फिर है फोर्थ नंबर रिलेटिव। रिलेटिव से अपने आप ही हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि रिलेटिव का मतलब संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम, तो रिलेटिव संबंधवाचक सर्वनाम। जहां पर भी सेंटेंस के अंदर
इसका मतलब संबंध को दर्शा रहा है। हमारे रिलेशन को, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है, हमारे रिलेशन को दर्शा रहा है, हमारे संबंध को दर्शा रहा है। यहां पर भी ये शब्द आ जाए। डेमोनेट्रेटिव प्रोनाउन यानी जहां संकेत मिले, संकेतवाचक सर्वनाम, जैसे दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। दिस इज ए पेन, पास की वस्तु है। दैट, दूर की वस्तु है। दीज, ये चीजें। दीज, दोज, वे। तो ये शब्द जहां पर भी आते हैं, इसकी संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, संकेत के द्वारा बताया जा रहा है, उसे कहते हैं डेमोनेट्रेटिव प्रोनाउन। और उन सेंटेंसों के बीच में, यानी वे सेंटेंस दिस, दैट, दीज, दोज आदि से बने होते हैं, उनके बीच में ये शब्द जरूर उन सेंटेंसेस में मिल जाएगा। ये संकेतवाचक। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव से स्पष्ट हो रहा है, इंट्रोगेटिव तो प्रश्नवाचक होता है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। एजिंग किया है इधर को, एजिंग यानी सर्वनाम, सर्वनाम लिखेंगे। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे बनता है? हु से बनता है, व्हाट से बनता है, व्हिच से बनता है, whom से बनता है। जिससे, जिन शब्दों से प्रश्न बन रहा हो, जिन शब्दों से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो और प्रश्न कर रहा हो, क्वेश्चन कर रहा हो, उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिनसे हमारा प्रश्न बन रहा हो। अब उसके बाद हम 7 नंबर पर आते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मीन्स होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय नहीं है, अनिश्चय है। जैसे हमने कहा ऑल द स्टूडेंट्स। अब ऑल द स्टूडेंट्स में बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट तो दोनों हैं। ऑल द स्टूडेंट कहीं पर सेंटेंस आए, यस सम पीपल, कुछ लोग, गिनती नहीं है उनकी, वो 50 है, 100 है, 50 है, 100 है, 1000 है, सम पीपल। तो ऑल, सम, नोबडी, अदर्स, ये सेंटेंस जहां पर भी ये शब्दों, ये यानी कि हमारे सेंटेंसेस में आ जाए, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम, इसको मैं लिख नहीं पाया, शायद लिखने में टाइम लग जाता, इसलिए मैं थोड़ा पहले इसकी जानकारी ले लेता हूं। जैसे ईच हो गया, EACH, ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति। आइदर, ये शब्द जहां पर भी हमको ईच, आइदर जहां पर भी ये शब्द हमको सेंटेंस के अंदर मिल जाए, तो इट मींस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, विभाग सूचक सर्वनाम है। तो इसको थोड़ा सा, इन चीजों को हमने अपने, चाहे हम लेसन पढ़ रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं या स्टोरी पढ़ रहे हैं कि उनके अंदर कौन सा प्रोनाउन है, तो केवल हम इतना सा ध्यान रखते हैं तो हमको मालूम हो जाता है कि फलाने चैप्टर में या इस लेसन में या इस स्टोरी में कोई भी चीज हम इंग्लिश का पढ़ रहे हैं, अगर हमसे पूछा जाए प्रोनाउन वर्ड्स कौन से हैं इसमें, पर्सनल प्रोनाउन कौन है, ये एग्जांपल ये मिल जाने चाहिए उस सेंटेंस में। रिफ्लेक्सिव, निजवाचक, आई सेल्फ, योरसेल्फ। एम्फैटिक, दृढ़तावाचक, हरसेल्फ। रिलेटिव, संबंधवाचक, उनमें वाक्यों के अंदर ये मिल जाने चाहिए, whom, which, what, that, ये शब्द मिल जाने चाहिए। डेमोनेट्रेटिव, संकेतवाचक सर्वनाम, this, that, these, ये मिल जाने चाहिए। इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक हैं, प्रश्न बन रहा होगा उससे, who, what, which, whom, इससे ऐसे शब्दों से क्वेश्चन बनाया गया होगा। जैसे व्हाट इज योर नेम कह दिया, तो अब आपका क्या नाम है, तो यहाँ पर व्हाट से तो बन
विभाग सूचक सर्वनाम इज या आइदर। तो यदि हमको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हो जाए तो हमको प्रोनाउन वर्ड्स को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। और ऊपर डेफिनेशन आपको पता ही है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के, ये सब संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बटन को अवश्य दबा दीजिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।